जो देवर्षि नारद जी अपनी कथा सुना रहे कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, उसके पहले उपबर्हण नाम के गंधर्व थे, वो बहुत ही सुंदर थे। इनको इतना सब पसंद करते थे, चाहे कोई भी हो, कि इनका दर्शन करना, इनसे संभाषण करना। चित्ररथ गंधर्व ने 50 दिव्य सुंदर अपनी पुत्रियों को, उपबर्हण को ब्याहा था, बड़े ही सुंदर थे ये। एक बार ब्रह्मा जी ने भी इनको अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, उपबर्हण को भगवान का यश गाने के लिए। अब ये उस सभा में तो गए, बहुत रूपवान थे, जो देखे लुभायमान हो जाए। तो ये भगवान का यश न गा करके जो अप्सराएं और सब, तो रूप सौंदर्य सांसारिक गाने लगे। ब्रह्मा जी गए, सभा में बुलाए गए हो, हरि यश गान करने के लिए तुमने सांसारिक रूपों का गायन किया, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, जाओ नीच योनि को प्राप्त हो। तुम्हें गर्व है अपने इस रूप का, जाओ तुम नीच योनि को प्राप्त हो। शाप सुनते तत्काल शरीर छीण हो गया, नष्ट हो गया। और ये कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहां दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगी। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वर्षा ऋतु में चातुर्मास से जैसे चल रहा है, तो महात्मा जन एक स्थान पर 4 महीने टिकते, प्रायः ऐसा था। पहले से वो स्थान देख लेते थे कि जहां 4 महीना भिक्षा मिलेगी, और वो 4 महीना वर्षा में एक जगह रहते थे। वो जब देव उत्तिष्ठिनी एकादशी आती है, तब फिर सब चातुर्मास पूर्ण करके भ्रमण करते थे। तो ऐसा ही उन ब्राह्मण के यहां चातुर्मास करने बड़े महात्मा जन आए। तो उन ब्राह्मण ने मुझको, मेरी बाल्यावस्था थी, देवर्षि नारद जी कह रहे, उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। देखो, संत सभा में अपराध किया, ब्रह्मा जी की सभा संत ही सभा तो है, तो नीची गति को प्राप्त हुई। अब यहां संत सेवा, तो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होंगे। मुझे संत सेवा में नियुक्त कर दिया गया। यद्यपि मैं बालक था, पर मैं संतों के सामने बहुत सौम्य होकर रहता, चंचलता नहीं करता। बालक था, इसलिए हमारी इंद्रिय विषय भोग संबंधी कोई चेष्टा ही नहीं थी, और खेल कूद में मेरी रति नहीं थी। तो संत मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि शांत भाव रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में। तो सब संत हमें सेवा देते, ए पानी ले आओ, ए ऐसा। मेरा शील स्वभाव देखकर समदर्शी सब संतों ने हम पर बड़ी कृपा की। मुझे संतों की जूठी पत्तल फेंकना, उनके पात्र मार्जन करना, और उसमें लगा हुआ जूठन निकाल के एकत्रित करके खाना, इससे क्या हुआ, जितने पाप थे सब भस्म हो गए। ये बड़ी बात है। अब तो रोज यही सौभाग्य मिलता, चातुर्मास पर संतों की कथा सुनना, बैठकर उनकी जूठन पाला, उनकी सेवा करना। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। संतों के संग में जब भगवान की लीला कथा होती, तो मैं एकाग्रता पूर्वक सुनता और रोता, क्योंकि हृदय पवित्र हो रहा है। मेरी भगवान में अपार प्रीति होने लगी, भगवान में रुचि। महात्माओं की सेवा से मेरी बुद्धि भगवान में अचल हो गई। अब उस बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हुआ। बालक ही है अभी, ये संपूर्ण संसार असत है, ये ब्रह्म स्वरूप में कल्पित है, ये सत्य नहीं है। मैं ऐसा देखने लगा, ये बहुत ऊंची स्थिति। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन 2 ऋतुओं में तीनों समय महात्माओं का चरण धोना, महात्माओं की जूठन पाना, महात्माओं के वस्त्र धोना, उनके पास बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, मेरे चित्त से रजोगुण तमोगुण का पूरा नाश और विशुद्ध त्रिगुणातीत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। जब जाने का समय हुआ, तो मैं सब संतों के चरणों में लौटकर रोया कि अब कैसे जीऊंगा। 4 महीने आपका सानिध्य, चरणामृत, वचनामृत, उच्छिष्टामृत। उनमें से जो एक महापुरुष थे, वे एकांत ले गए, और उन्होंने भगवान के गुरुहितम ज्ञान का हमें उपदेश किया। देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञान देने वाले महात्मा गण चले गए,
तो मैं भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हुए बहुत छोटी अवस्था थी, समय व्यतीत कर रहा था। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये मुझे पच नहीं रहा था, ये मुझे पच नहीं रहा था कि माँ मुझे प्यार कर रही। मैं ही उसका सहारा था, इकलौता लड़का। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु माँ के स्नेह पास से मुझे मुक्त कर। देखिए, मेरी योगक्षेम की चिंता माँ बहुत करती, हर समय वो खाया कि नहीं खाया, ऐसा वैसा, और ये मुझे बहुत अखरता क्योंकि मेरे ध्यान में विक्षेप पड़ता। मैंने भी सोचा भगवान का जब विधान कोई होगा तभी मुक्त हो पाऊंगा। अभी 5 वर्ष की अवस्था थी, मुझे देश काल का कुछ ज्ञान नहीं था। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मेरी माँ गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली थी, रास्ते में सर्प ने, काले सर्प ने डस लिया। अब सर्प का क्या दोष, पैर छू गया होगा, काल की प्रेरणा, उसने डस लिया। मां पधारी, मैंने सोचा महामंगल हो गया। ये लो, यह है भक्तों का हृदय। महामंगल में जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब तो कोई रोक टोक नहीं ना, महामंगल बड़ा अनुग्रह है। और चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। बस चलते ही गए, नगर, गांव, देश, खाने, खेड़े, नदी, इन सबको पार करते हुए आगे देखा बड़ा शीतल जल, जो जलाशय विशाल है, कमल खिले हुए हैं, पक्षी कुहुक रहे, भौरे मड़रा रहे। बालक 5 वर्ष का अकेला ही इतना लंबा मार्ग तय करके, नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक, ऐसे जंगल में, वहां सांप, उल्लू, सियार, भयंकर जीवों का घर, पर मुझे भय नहीं लगा क्योंकि मैंने जान लिया था कि वही होगा जो श्री कृष्ण रचे। मुझे जोर से प्यास लगी थी, बालक था ही, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, भूखा भी था। अब उस बढ़िया सरोवर में स्नान किया और जल पान किया, थकावट मिट गई। पास में देखा विशाल एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाकर आसन लगाया और बैठ गया। भयावह जंगल, पर जैसा संत महात्माओं ने मुझे बताया था भगवान का स्वरूप, वैसे ही मन ध्यान करने लगा। एकांत भक्ति भाव वशीकृत चित्त द्वारा जे भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा, मेरे नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच और भाव में भगवान प्रकट हो गए। भगवान व्यास जी उस समय मुझे कैसे तुम्हें बतावें जो आनंद प्रकट हुआ भगवान के प्रकट होने पर। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय शीतल शांत हो गया, आनंद की बाढ़ आ गई और मुझे तनिक भी ध्यान नहीं रहा मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा। भगवान का ऐसा सुंदर रूप, मेरा मन लुभायमान हो गया। बस अभी आनंद ले ही रहा था कि सहसा रूप अंतर ध्यान हो गया। अब तो आसन से उठ खड़ा हुआ, विकल हो गया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बहुत बार आसन लगाया, ध्यान धरने की चेष्टा की, पर वो रूप नहीं आया। बार बार विकल होकर भगवान को पुकारा, अब इस रूप के बिना मैं जी नहीं सकता। अतृप्त हो गया, अशांति बढ़ गई, कैसे प्रभु का रूप अब दोबारा देखे। वन में भटकने लगा तो आकाशवाणी हुई, खेद है, इस जन्म में तुम दोबारा दर्शन नहीं कर। अध कचरे योगी को मेरा दर्शन असंभव। ये मैंने तुम्हारा चित्त लुभायमान करने के लिए अपनी तरफ से दर्शन दिया है। ऐ निष्पाप बालक, तुम बस इसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जप कर और शरीर की आयु पूरी होने का इंतजार कर। अब तुझे कोई वासना नहीं फंसा पाएगी। अल्पकाल में संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति परम पवित्र हो गई, इसीलिए संत सेवा से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, ये तुम्हें लुभायमान करने के लिए। अब तुम्हारा यह शरीर जब छूटेगा तो तुम मेरे दिव्य पार्षद देवर्षि नारद के रूप में जन्मोगे, प्रकट होगे। ये भगवान ने कहा। तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें एक एक बात की स्मृति रहेगी। मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूं, तुम निश्चिंत रहना, बस मेरे ध्यान में, मेरे भजन में शरीर छोड़ो और आओ, मैं दिव्य पार्षद रूप तुम्हें प्रदान करूंगा। मैंने आकाशवाणी जिस दिशा से हुई थी झुककर प्रणाम किया। बस लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ
समय व्यतीत करता, कब शरीर छूट। स्पृहा, मद, मत्सर ये सब नष्ट हो चुके थे। अब तो काल की प्रतीक्षा करता हुआ केवल विचरण करता। भगवान की कृपा से मेरा हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। जैसे बिजली कौंधती है, ऐसे अचानक मृत्यु आई और मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। जे भी शरीर नष्ट हुआ तो सीधे भगवान के समीप गया और भगवान ने मुझे दिव्य चिदानंदमय देवर्षि नारद शरीर दिया। ये पांच भौतिक नहीं है, ये चिदानंद है। त्रिभुवन में कहीं भी वायु के समान देवर्षि नारद जी जाते और कभी मृत्यु नहीं हो। प्रारब्ध कर्म पांच भौतिक शरीर में होते हैं, चिदानंद में नहीं। सबको चिदानंद मिलता है जो भगवान के निजन होते। मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ से लेकर अनंत जितनी रचना है सब में बिना रोक टोक के विचरण करता हूं। मेरा कभी एक क्षण के लिए भी भगवान का भजन नहीं छूटता। और भगवान ने मुझे अपने कर कमल से स्वर ब्रह्म ये वीणा दी है और इस वीणा में सा रे गा मा पा ध नी, सा षडज, र ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और ना निषाद, ये सातों स्वर, सातों राग, ये सब विराजमान है इस वीणा में। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सा रे गा मा पा ध नी। ये विभूषित दिव्य वीणा है। इसमें मैं भगवान के नाम का और लीलाओं का गायन करता रहता हूं और जब चाहता हूं उसी समय प्रभु प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जब जब जहां पुकारा भगवान वही है। कैसा सौभाग्य, ये भजन का फल। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते हैं। देवर्षि नारद जी के तुरंत। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए बात समझना भी बड़ा कठिन होगा। लेकिन यदि वो भी नाम जप करने लगे, भगवान की लीलाओं का गायन करे, तो मेरा अपना अनुभव है कि इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।